करने जा रहे हैं मार्ग ईआरपी में। आप कैसे, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है और नया आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप अपने फार्मेसी के लिए, अपनी केमिस्ट शॉप के लिए आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो मार्ग ईआरपी बेस्ट सॉफ्टवेयर है आज की डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है। इसमें काम करना बहुत ही ईजी है और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ इसको स्टार्ट करने का। जिसको भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आता है वो आराम से मार्ग का यूज़ करके केमिस्ट की शॉप का काम कर सकता है, फार्मा होलसेल का काम कर सकता है। जस्ट आपको ये 6 स्टेप सीखने हैं और जो बहुत ही आसान है, उसके बाद आराम से आप सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाओगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक स्टेप सिखाता जाऊंगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसमें पहला स्टेप है कि जिस भी पार्टी से आप सामान खरीद रहे हो या जिस भी पार्टी को आप उधार में सामान बेच रहे हो, उसका अकाउंट क्रिएट करना, या जिसको हम कह सकते हैं कि लेजर क्रिएट करना। तो सबसे पहला स्टेप है लेजर क्रिएशन का। ये हमारा सॉफ्टवेयर है मार्ग, जो खुलने के बाद कुछ इस तरह से नजर आता है। ऊपर मेन्यू है हमारे, मास्टर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, बुक्स, ठीक है। तो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको माउस बहुत ही कम यूज करना पड़ेगा। शॉर्टकट बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर मुझे मास्टर का मेन्यू खोलना है तो जैसे मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, तो अगर आप देख पा रहे हैं मास्टर में ई के नीचे अंडरलाइन हुआ है और ट्रांजैक्शन में टी के नीचे अंडरलाइन हुआ है। ऑल्ट ALT, ऑल्ट वाली की प्लस अगर मैं टी प्रेस करता हूं तो मेरा ट्रांजैक्शन का मेन्यू डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ऐसे ही ऑल्ट के साथ ई प्रेस करता हूं तो मेरा मास्टर का मेन्यू ओपन हो जाता है। मास्टर में लेजर मास्टर, लेजर, न्यू लेजर का ऑप्शन है। तो जैसे आप जिनसे स्टॉक खरीद रहे हैं उनका आप सेंडरी क्रेडिटर सप्लायर्स में हेड देंगे जिसमें आप उनकी लेजर क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस पे एंटर किया, पार्टी का नाम जैसे राम फार्मा मैंने डाल दिया। स्टेशन यहाँ पे जैसे अभी ब्लैंक आ रहा है, तो मुझे इसको ब्लैंक नहीं रखना, मैंने यहाँ पे स्टेशन डालना कि ये पार्टी कहाँ की है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ रहा है यस और ब्लैंक आ रहा है, मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नोट करूंगा तो एन प्रेस करूंगा मैं, ये मेरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कोई भी चीज हमारी नई न्यू क्रिएट करनी है तो मार्ग में यूनिवर्सल की है F2 से न्यू और F3 से एडिट। यहाँ देख सकते हैं आप F2 से न्यू और F3 से एडिट, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया और स्टेशन डाल दिया। जैसे मान लो ये पार्टी मेरी हिसार की है तो मैंने हिसार डाल दिया और एंटर किया तो मेरा ये स्टेशन क्रिएट हो गया। फर्स्ट टाइम जब आप नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, हर बारी हर आइटम, हर जो चीज़ है वो ओनली वंस, मतलब एक बार आपको नई क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे अब ये स्टेशन है तो एक बार ही आपको नए स्टेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो दिल्ली स्टेशन क्रिएट करना तो वही F2 की प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैंने डाल दिया दिल्ली, तो ये मेरे दिल्ली आ गया। जैसे मान लो मेरी पार्टी हिसार की तो मैंने यहाँ पे हिसार सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो मैंने ग्रुप तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। जिनसे मेरा स्टॉक आता है वो मेरे क्रेडिटर हैं और जिनको मैं उधार में सेल करता हूँ वो मेरे डेटर हैं। बाई चांस आपने शुरुआत में अगर गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लिया तो अब वही है कि मुझे ये सेंडरी क्रेडिटर नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है। नहीं चाहिए के लिए मैंने आपको बताया कि एन की प्रेस करेंगे, नो, तो ये वही विंडो ग्रुप वाली ओपन होके आ गई। तो यहाँ पे अगर आपकी पार्टी वो सप्लायर है तो आप सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हैं और आप जिनको सेल कर रहे हैं डेटर हैं तो आप यहाँ पे डेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रेडिटर पे दोबारा से एंटर किया और यहाँ बैलेंसिंग मेथड पे आ गया। बैलेंसिंग मेथड यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के हैं। जैसे बिल बाय बिल, कोई पार्टी है वो जैसे मान लो आप उधार दे रहे हैं और किसी पार्टी के 5 बिल पेंडिंग हो गए, 5 बारी वो आपसे उधार ले गया और आप जो पेमेंट उससे रिसीव कर रहे हैं बिल बाय बिल ही रिसीव कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक बिल की ला रहे हैं पेमेंट। तो यहाँ पे आप बिल बाय बिल, अगर आप उस वे से काम करना चाहते हैं तो
आप बिल बाय बिल सेलेक्ट कर सकते हैं। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुरानी सबसे पुरानी पेमेंट है पहले उसको नील करेगा ये सॉफ्टवेयर। और ये सिंपल ऑन अकाउंट डेबिट क्रेडिट सिंपल चलता है, सबसे बेस्ट ऑन अकाउंट है। आप यहाँ पे ऑन अकाउंट यूज़ करें, मेरी सजेशन यही है। ऐसे ही ये ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे मान लो आज आपने सॉफ्टवेयर लगाया, शॉप आपकी पुरानी चल रही है और इस पार्टी से पहले का कोई लेन देन है, मान लो आपने इससे 5,000 रुपये लेने हैं, तो यहाँ पे आप 5,000 डाल के यहाँ पे इसको डेबिट कर सकते हो, मतलब आपने इससे 5,000 रुपये लेने हैं। और अगर आपने इस पार्टी को 5,000 रुपये देने हैं तो यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, सिंपल। अगर आपने लेने हैं तो डेबिट करोगे और अगर आपने इसको देने हैं तो इसके जमा करोगे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि इसके पैसे जमा है हमारे पास, और डेबिट का मतलब है कि हमने इससे पैसे लेने हैं। सिंपल एंटर से आगे चलता है ये, एंटर से हम आगे चल रहे हैं। राम फार्मा, ठीक है, मान लो मैंने डाल दिया जी राजगुरु मार्केट हिसार। नॉर्मल डिटेल जो हमारी है वही डाल देंगे हम। यहाँ पे पिन कोड डाल दिया शहर का। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, मिस्टर राम सिंह मान लो मैंने डाल दिया। ठीक है जी। डेजिग्नेशन क्या है इनकी, ये प्रोपराइटर है तो यहाँ पे मैंने प्रोपराइटर डाल दिया। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास हैं पार्टी के तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल दें तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम डीएल नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देंगे पार्टी का। सॉफ्टवेयर हमें अलर्ट दे देता है अगर कोई इशू हो तो जीएसटी नंबर में। और इस तरह से ये हम एंटर करके ये सेव कर देंगे। Ctrl+W से डायरेक्ट भी सेव हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे लेजर डिटेल पे यहाँ पे अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे लेजर क्रिएट हो सकती है, कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मास्टर में गए, लेजर मास्टर में गए, लेजर और न्यू लेजर, एंटर से मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया और सिंपली पार्टी की डिटेल हमने डाल दी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है आइटम क्रिएशन। स्टॉक एंट्री के लिए हमें आइटम क्रिएट भी करनी पड़ेगी, जो हम आइटम्स परचेज कर रहे हैं मार्केट से। तो उसका अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। मास्टर में ही ऑप्शन है, मास्टर में आइटम मास्टर। ठीक है, ये देखिए आपके सामने आ गया कि F2 से क्रिएट न्यू और F3 से मॉडिफाई। यहाँ पे हम F2 किया हमने और ये जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे डोलो, मेडिसिन का नाम डाल दिया। पैकिंग की एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं, जैसे मान लो इसमें 15 टैबलेट्स की पैकिंग आती है तो यहाँ पे हमने डाल दी कि 15 टैब। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 है तो हम 10 डाल देंगे और अगर 6 है तो हम यहाँ पे 6 डाल देंगे। इसको हम मेजर कैसे कर रहे हैं वो ये हमने डालना है, जैसे टैब और ये स्ट्रिप। ठीक है, डेसिमल आपने यस रखना है। फार्मा में बहुत सारी स्कीम चलती हैं, 2.5 के साथ 0.5 फ्री, 6.75 के साथ 0.25 फ्री। तो ये डेसिमल हमेशा यस रखना है आपने। यहाँ पे आप कंपनी मेंशन कर सकते हैं, जैसे अभी कंपनी ब्लैंक आ रही है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ब्लैंक नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, नो, एन दबाएंगे। तो यहाँ पे जिस भी कंपनी की ये मेडिसिन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नई कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो F2 से नई हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एंटर किया। इस तरह से साल्ट और कैटेगरी भी यहाँ डाली जा सकती है। अब यहाँ पे HSN आपके बिल में जो बिल आएगा आपका पार्टी से उसमें HSN मेंशन हुआ आता है। ज़्यादातर मेडिसिन का HSN 3004 है। अभी ये ब्लैंक आ रहा है, हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, मैं N प्रेस करूँगा और यहाँ पे जैसे 3004 लगभग मेडिसिन का 3004 है। कई आइटम्स का अलग भी आएगा, आप F2 करके नया HSN भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस भी आइटम की विंडो खुली है, ये HSN की विंडो खुली है तो यहाँ पे F2 से नया HSN क्रिएट होगा। लेज़र की विंडो खुली है तो F2 से नई लेज़र क्रिएट होगी। आइटम की विंडो खुली है तो F2 से नई आइटम क्रिएट होगी। तो जिस भी चीज़ की विंडो खुली है F2 से नई क्रिएट कर सकते हैं आप। मॉडिफिकेशन के लिए F3 यूज होता है। तो यहाँ पे हमने 300 जैसे सपोज किया कि
नया HSN बनाया, यहाँ डाल दिया हमने 3004। ये हमारा मेडिसिन, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी 6%, 6%, 12। इस तरह से हमारा HSN क्रिएट हो गया। और क्रिएट करना चाहते हैं तो और क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। ये यहाँ पे नया क्रिएट होके आ गया। एंटर किया हमने, यहाँ पे 6, 6, 12, ये इतना करना है। होलसेल के लिए तो इतना ही बहुत है। अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो इतना ही आइटम क्रिएशन में इतना ही बहुत है। और अगर आप रिटेल का काम कर रहे हैं तो एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कितनी टैबलेट है स्ट्रिप में, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटेल में लूज भी टैबलेट्स सेल होती हैं। तो जो भी हमने मान लो स्ट्रिप का रेट डाला, मान लो इस स्ट्रिप का रेट 100 रुपीज़ है, तो ये 10 से डिवाइड करके अगर आपने 5 लूज सेल की तो ये इस फैक्टर के बेस पे डिवाइड करके 5 का 50 रुपीज़ बना देगा। तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कैप्सूल के और टैबलेट के केस में, इसलिए इसको हमने ध्यान रखना है। जब भी हम रिटेल का काम कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आप डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स जैसे निकालना चाहते हैं शेड्यूल H1 की, नारकोटिक की, तो उस ऑप्शन जिस कैटेगरी में ये आपकी दवाई फॉल करती है वो यस करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए शेड्यूल H1 में है तो यहाँ पे यस करेंगे, और ये शेड्यूल TB ट्रामाडोल किस में आ रही है उसमें हम डाल देंगे और ये सेव कर देंगे। नई कोई और मेडिसिन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो, अदरवाइज एक बारी एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारी आइटम क्रिएट हो गई है। तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर में, मास्टर, आइटम मास्टर, F2 से नई आइटम क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अब इसके शॉर्टकट भी हैं हमारे पास, Ctrl+I से आइटम और Ctrl+L से पार्टी, ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर Ctrl+I प्रेस करता हूँ तो मेरी डायरेक्ट आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नई आइटम मैं बनाना चाहता हूँ तो F2 करके नई आइटम बना सकता हूँ। तो ये हमारा आइटम क्रिएशन का सेकंड स्टेप था। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि परचेज बिल की एंट्री कैसे करनी है। ये देखिए राइट साइड में परचेज बिल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने शॉर्टकट बनाए हुए हैं जो ज़्यादा यूज होने वाले शॉर्टकट हैं, अदरवाइज यहाँ पे ट्रांजैक्शन में परचेज बिल का भी ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट पी से परचेज। तो यहाँ पे अगर हम ऑल्ट के साथ पी भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए परचेज एंट्री हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। यही हम अगर परचेज बिल पे राइट साइड में एंटर कर देंगे तो भी यही एंट्री ओपन हो जाएगी हमारी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये आज डेट आ गई, यहाँ पे डेट मान लो आप पुरानी डेट का है तो यहाँ पे सिंपली आप 01, अगर 1 दिसंबर का है तो मैंने यहाँ पे डेट 1/01 2 डिजिट में एंटर करनी है और मंथ भी 2 डिजिट में एंटर करना है और सिंपल एंटर कर देना है और यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है जी। ये राम फार्मा से हमारा स्टॉक आया। अभी ये मैंने इसके 5000 रुपये इनसे लेने थे तो मैंने वहाँ पे 5000 वो ओपनिंग डाला था, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि डेबिट है। यहाँ भी हम नई पार्टी क्रिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बिल एंट्री। अगर मान लो हम बिल एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे पार्टी कोई क्रिएट नहीं है तो ये लेजर की विंडो जैसे ओपन है तो यहाँ पे भी पार्टी क्रिएट की जा सकती है। F2 प्रेस करके यहाँ भी ये काम किया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ बिल एंट्री आप पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी बिल नंबर हमारा आया, ठीक है, राम फार्मा, जैसे मान लीजिए ये पार्टी ने बिल नंबर दिया था, ये बिल नंबर मैंने डाल दिया। ये क्रेडिट में आया, कैश में आया, देखिए ऊपर पूछ रहा है ये R से क्रेडिट, C से कैश। अगर ये कैश में आया बिल तो C से कैश कर सकते हैं या फिर R से क्रेडिट कर सकते हैं। एंटर से ही आगे चल रहा है। अब हमने एंटर किया, ये डोलो हमारी क्या बैच नंबर आया, जो जो स्क्रीन पे पूछ रहा है बस आपने वही चीज़ डालनी है। जैसे ये बैच नंबर पूछ रहा है, ये मान लीजिए बैच नंबर आया था, एक्सपायरी 12 2 डिजिट में डालनी है आपने, 28 2028 है तो 12/28 डालेंगे तो दिसंबर 2028 आ गया, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रिप
पूछ रहा है कितनी स्ट्रिप आई, 10 स्ट्रिप आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ फ्री आया तो हम वो फ्री भी मेंशन कर देंगे। ये मान लीजिए हमने 20 रुपये का स्ट्रिप आया, अगर इस पर कोई डिस्काउंट है तो यहाँ डाल देंगे हम 2% डिस्काउंट है, ठीक है जी। यहाँ पे MRP और यहाँ पे जो हमारा सेल का रेट है वो दोनों हम मेंशन कर देंगे। इस तरह से एंटर किया। मान लीजिए मेरी और भी कोई नई आइटम है, तो जैसे मेरी आइटम की विंडो ओपन हुई है तो मैं यहाँ पे भी नई आइटम क्रिएट कर सकता हूँ सिंपली F2 दबा के। अब सपोज कीजिए मेरी एक डिस्प्रिन है जो पहले से क्रिएट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने ये 10 टैब डाला, ठीक है, एंटर से आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे HSN पे आके HSN यहाँ पे N प्रेस करना है आपने, HSN की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे जो भी HSN उस आइटम के अगेंस्ट दिया हुआ है वो HSN आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे, ठीक है, मैंने MRP और जो सेल का रेट है वो डाल दिया। क्योंकि ये मेरा रिटेल का सॉफ्टवेयर है तो मैंने कन्वर्जन में यहाँ पे 10 डालना ज़रूरी है। जितनी टैबलेट मेरी स्ट्रिप में है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। Ctrl+W से सेव कर दूंगा इसको। एक बार ये एस्केप प्रेस करूँगा। डिस्प्रिन जो भी इसका बैच है वो बैच मैंने मेंशन कर दिया, एक्सपायरी मेंशन कर दी, कितनी मेरी स्ट्रिप्स आई वो मैंने डाल दी, यहाँ पे क्या रेट आया मुझे वो मैंने डाल दिया, ठीक है। और इस तरह से मैं सारी मेडिसिन एंटर करता चलूँगा 1 बाय 1 और लास्ट में Ctrl+W करके इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये बिल सेव हो जाता है। एस्केप करके मैं बाहर आ जाऊंगा। अगर मुझे स्टॉक देखना है तो यहाँ पे मैं स्टॉक में जाके स्टॉक, करंट स्टॉक यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ये देखिए दोनों की मैंने 10-10 स्ट्रिप की एंट्री की थी तो दोनों 10-10 स्ट्रिप यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हम परचेज बिल की एंट्री कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको परचेज बिल का ही एक अलग से सेपरेट वीडियो भी डालूंगा। ये जस्ट एक क्विक आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह अब नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे हमारा सेल बिल एंट्री। अब ये देखिए राइट साइड में हमें सेल बिल का ऑप्शन दे रखा है, इस पर एंटर किया हमने, ठीक है। कैश में अगर मान लो बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे आप पार्टी का मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं कस्टमर का। अब ये जैसे हमें बता रहे हैं कि एक पेशेंट रिकॉर्ड में नहीं है, मोबाइल नंबर डाला आपने पेशेंट का, नेम डाला, एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे हम डॉक्टर साहब का हमारे जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अगर उनका नाम भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे F2 करके हम नाम भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये डॉक्टर साहब का नाम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने जस्ट सिलेक्ट करनी है। अब ये देखिए मैंने अगर 5 टैबलेट दी 80 रुपये, ये देखिए 40 रुपीज़ आ गया क्योंकि मैंने वहाँ पे कन्वर्जन डाली हुई थी कि एक हमारे स्ट्रिप में 10 टैबलेट है तो 10 से डिवाइड करके एक टैबलेट का रेट आ गया 8 रुपये और 5 टैबलेट का 40 रुपये आ गया। इसी तरह से मान लीजिए मैंने ये यहाँ 6 टैबलेट दी तो ये देखिए 100/10 10 इंटू 60 रुपीज़ आ गया। और ये देखिए जो हमने शेड्यूल H1 में मेंशन की थी तो ये देखिए कलर भी अलग से हाईलाइट हो गया। तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सी आइटम आपकी शेड्यूल H1 में है। Ctrl+W से हम बिल को सेव कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारा बिल प्रिंट होके आ जाता है जिसमें आइटम, ठीक है, के बारे में सारी डिटेल आ जाती है। अब ये देखिए हमारा स्टॉक में गए हम, करंट स्टॉक में ये देखिए यहाँ पे हम पूरी डिटेल देख सकते हैं। एक तरह से लेजर बन जाती है आइटम की। ये देखिए 10 स्ट्रिप आई, 5 टैबलेट सेल हो गई, 9 स्ट्रिप और 5 टैबलेट हमारे पास बैलेंस है। तो इस तरह से आपका स्टॉक परफेक्टली मैनेज हो जाता है मार्ग ERP में।
अब जैसे यहाँ लेज़र अकाउंट में गए, हमने देखा राम फार्मा कि हमने ये पेमेंट लेनी है, राम फार्मा डेबिट है, तो राम फार्मा ने हमें पेमेंट दी, तो हम यहाँ पे रिसिप्ट में गए, हमने उसकी पेमेंट जमा करनी है। यहाँ गए राम फार्मा में, अगर सपोज कीजिए इसने हमें 2000 रुपये दिए, हमने इसके 2000 रुपये जमा कर दिए और इसने कैश दिया, डेबिट कैश। अगर मान लीजिए कैश नहीं है, इसने बैंक में हमारे डाले हैं, तो हम यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करके यहाँ पे बैंक अकाउंट बना के F2 करके सेम बना सकते हैं यहाँ पे भी बैंक अकाउंट। और अपना बैंक में भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही हमने किसी को पेमेंट दी तो हम यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन से पेमेंट कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी पार्टी को हमने 1000 रुपये दिए, तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से ये पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री भी होगी। अब फार्मा में चलान एंट्री भी काफ़ी चलती है, चलान पे भी माल बहुत आता है, तो चलान की भी एंट्री आप कर सकते हैं। यही ट्रांजैक्शन में, परचेज में इस चलान का भी ऑप्शन है। चलान में जाके आप, ठीक है, मान लीजिए राम फार्मा से आपके पास कोई चलान आया, तो आप यहाँ पे चलान की भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए इसने आपको 10 पत्ते आपको चलान पे भेज दिए, तो आप चलान की भी एंट्री कर सकते हैं। बिल नहीं आया आपके पास, चलान आया, ये देखिए मैंने जैसे आपको डेसिमल का बताया था, ये 0.5 हमारे पास फ्री आया, ये फ्री स्कीम दिखा रहा है, यस। जो लास्ट टाइम हमारे परचेज रेट आए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक कर लेता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए एंट्री करना। तो इस तरह से हम ये चलान की एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा चलान सेव हो जाएगा, जब दोबारा पार्टी से परचेज बिल आएगा तो हम परचेज बिल पे एंटर करेंगे राम फार्मा से, तो ये हमें दिखा देगा कि आपका ये चलान पेंडिंग है। अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस चलान के अगेंस्ट बिल आया, तो इसको आप सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया और ये बिल आपका सेव हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से चलान आपका, मान लीजिए कोई एक्सपायरी हो जाती है, आपने पार्टी को रिटर्न करना है, तो ये परचेज रिटर्न, यहाँ पे आप होलसेल चलान, यहाँ पे आप चलान एंटर कर दें पार्टी का, ठीक है जी। रिटर्न का आपने कोई नंबर दे दिया, एक्सपायरी लिख दिया मैंने, रीजन यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन, जैसे मेरे ये एक्सपायर हो गए तो मैंने इनको रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि इनसे मैंने ये स्टॉक लेना है। ये देखिए यहाँ पे मॉडिफाई चलान में गए हम, ये जब तक रिटर्न नहीं आएगी पार्टी से एक्सचेंज होके, तब तक ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये रिटर्न आ जाएगी तो हम इसकी एंट्री वापस कर लेंगे, अपने पास जमा कर लेंगे। तो इस तरह से काफ़ी इजी है मार्ग में काम करना। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नया सॉफ्टवेयर खरीदना हो मार्ग का, तो हमसे संपर्क करके आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सॉफ्टवेयर खरीदना हो, कोई हेल्प चाहिए हो सॉफ्टवेयर की, तो आप कमेंट करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। हम आपकी परेशानी का हल करने का प्रयास